सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली बोले तो कल बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज की नई कट ऑफ जारी कर दी। हाँ, तो क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज की कट ऑफ रही है, क्या हो सकता है और कितना अब और आगे चीजें जा सकती हैं, क्या बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कमेंट्स आते हैं, मैसेज कॉल आते हैं कि सर क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मॉपअप राउंड होगा, क्या सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओपन काउंसलिंग होगी, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी, क्या इस टाइप के ऑप्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो यार देखो, मैं क्लियर आपको चीजें बता देता हूं। ये मैक्सिमम सीट्स जो है वो फिल हो चुके हैं, मैक्सिमम सीट्स फिल हो चुकी है, कुछ एक एक दो दो चार चार सीट्स बची होंगी। तो उस हिसाब से ये फिर वो फर्दर क्या कर दे रहे हैं, मेरिट लिस्ट जारी करता। अब चूंकि अगर इनको ऐसे ओपन काउंसलिंग या फिर स्पॉट काउंसलिंग करानी होती तो ये अभी तक इतनी ज्यादा 8-8 10-10 लिस्ट नहीं रिलीज करते, सीधे ही बोल देते कि डायरेक्ट एडमिशन। तो मुझे लगते हैं चांसेस कम। बाकी तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि भाई क्या उनकी सोच है, कैसे वो करना चाह रहे हैं। तो अगर होगा कुछ तो वो आपको कोई जारी कर देंगे नोटिफिकेशन नोटिस वगैरह कि इस प्रकार से आप जाके क्या कर लीजिए, हाँ एडमिशन ले सकते। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ये आपको भूत भूत सा दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने ब्लैक करके रखा है आपकी बेटर विजिबिलिटी, है ना। हाँ, सो अभी इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा ना तो अभी ये सही दिखने लग जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ, तो अब इसमें अपने को जाना कहाँ है, इसमें अपने को जाना है एडमिशन सेक्शन में। और एडमिशन ये वेबसाइट तो आप सभी को पता ही होगी ना, ऑल डी यूनिव, है ना, इसी पे मिलेगा। यूजी एडमिशन पे क्लिक करके आपको ये वाला जो पोर्शन है ये दिख जाता है। अब इस पोर्शन में ये जो है 5 अलग अलग ऑप्शंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, एक एक पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां एक कल की तारीख में बीए एडमिशंस के लिए कट ऑफ जारी किया है, 9वां कट ऑफ इन्होंने जारी कर दिया है ना। आप देखोगे तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, दिख रहा है। अब इसके हिसाब से वही सारी चीजें हैं, आपको मुझे लगता है पता होगा क्योंकि हम इतनी बार तो बात कर चुके हैं कट ऑफ की। सारी जानकारी वही रहती है। 9वीं लिस्ट है ये बीए कोर्सेज की, और इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, एक भाषा चाहिए थी विषय, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी, एक जनरल टेस्ट चाहिए था और कोई एक डोमेन चाहिए था। उसमें सर्वश्रेष्ठ अंकों वालों को वरीयता दी गई थी। अब ये देखो यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट, यही कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 344 से 353 तक के मार्क्स के बच्चे, ओबीसी एनसीएल 348 से 355, एससी कैटेगरी 277 से 284, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो सूची दी गई उसके अनुसार लियो। इन सभी के लिए 9 सितंबर यानी कल शाम को ये जारी हो गई थी, और कल शाम से ही स्टार्ट हो गया था फी पेमेंट वगैरह। आप कर सकते हो, आपको पोर्टल पे लिंक मिल जाएगी और उसी आपका जो डैशबोर्ड होगा इनका उसमें आपको लिंक मिलेगी और उस लिंक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है, 11 तारीख के शाम को 4 बजे तक आपको ये पेमेंट कर देना है। अदरवाइज अगर नहीं कर पाते हैं तो सीट कैंसिल हो जाएगी और 11 तारीख के शाम को फिर एक और नई लिस्ट देखने को मिल सकती है आपको, अगर सीट्स बची रही तो। ठीक है भाई, ये बीए के लिए हो गई बात। इंग्लिश में भी नीचे मिल जाएगा आपको, आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ सभी के लिए वही है, ये नीचे इंग्लिश वाला है, इनकेस आपको हिंदी समझ नहीं आती तो। चलिए, बीए के बाद हम बात करते हैं किसकी, आप देखिए साइंस वाले बच्चों। साइंस की जो है वो मैथ्स वाले बच्चों की जो कट ऑफ है वो कल आ गई थी, कल नहीं परसों आ गई थी, है ना। यहां देखिए 8वीं कट ऑफ है वोकेशनल कोर्सेज की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले बच्चों की, उसको चेक कर लीजिए अगर आप उसको दे रहे हैं तो। बाकी ये देखिए बीएससी मैथ्स वाले बच्चों की कल आई थी, कल ही परसों आई थी एक्चुअली, है ना। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये आपको यहां पे दिख जाएगी। अनरिजर्व 400 से 404, ओबीसी 359 से 363, ईडब्ल्यूएस 357 से 359.5, एससी 297 से 299.5, एसटी के सभी बच्चे और पीएच कोटा यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड वही यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है भाई, 8 से 10 तारीख आज 3 बजे तक आपको ये पेमेंट कर देना है ताकि आपको सीट यहाँ पे मिल जाए। किसके लिए, ये बीएससी मैथ्स वाले बच्चों की बात होगी। ठीक है भाई, बाकी ये देख लेना भाई, वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले बच्चे उनके लिए भी आई है। फिर आते हैं कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स के लिए भी मुझे लगता है 12वीं 13वीं लिस्ट इन्होंने बीकॉम की जनरेट करी है, 14वीं लिस्ट है एक्चुअली, है ना, 14वीं लिस्ट है और ये इन्होंने जनरेट करी है, इसको आप देख लो भाई। ठीक, अब देखो अनरिजर्व के लिए 404 से 405, ओबीसी 352, ईडब्ल्यूएस 361 से 365, एससी 269 से 270। सभी के लिए कल के शाम के 8 बजे से आज 10 तारीख है रात के 10 बजे तक का समय दिया हुआ है। तो इसको भैया फिल कर देना, या नहीं तो तुम लोग की सीट जा सकती है फिर। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई बीकॉम वाले बच्चों की।
बीकॉम के बाद आ जाते हैं कहाँ पे, लॉ सेक्शन में। तो लॉ सेक्शन की भी मुझे लगता है कट ऑफ जारी करी है, बिल्कुल करी है। और यहाँ पे दो लिस्ट हैं, एक तो एम्प्लॉय वार्ड कोटा वाले जो मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये लिस्ट जनरेट करी हुई है। उसमें एक बच्चे का नाम होगा मुझे लगता है, उसको देख लो, किसका नाम है, आदित्येश्वर त्रिपाठी। ठीक है, तो 9 से 10 तारीख शाम के 5 बजे तक पेमेंट इनको कर देना चाहिए। दूसरा जो है आपकी 10वीं लिस्ट जो है BLLB की जारी करी हुई है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। ओबीसी कैटेगरी के बचे हैं बच्चे 486.56 से 486.55, एक दो बच्चों के नाम होंगे मैक्सिमम। तो आज शाम 4 बजे तक इनको भी पेमेंट कर देना है। ठीक है भाई, तो ये लॉ के लिए हो गया। लॉ के बाद बात करते हैं तो आखिरी है प्रोफेशनल स्टडी। तो प्रोफेशनल स्टडी के लिए भी BCA वगैरह का इन्होंने कट ऑफ निकाला है। ठीक है, तो BCA का 13वां कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो ये देख लो भैया, ये आपके नाम है यहाँ पे। दूसरी एक और लिस्ट है यहाँ पे, डेटा साइंस का था, ये BCA वाला है, 14वीं लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाम आपके हैं भाई। कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगता होने चाहिए किसी को भी। 11 तारीख के सुबह 10 बजे तक की डेट है इसमें। ठीक है, चलो तो भैया ये सारी की सारी अपडेट्स मुझे लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उनको ये जानकारी मिले। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.